परिवारवाद ये शब्द राजनीति की दुनिया में अक्सर ट्रेंड करता रहता है और चुनावों में भी खासकर एक मुद्दा बना रहता है। हर जगह आजकल इस मुद्दे पर बातचीत होती है, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, फिर चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारिमन सिंधिया को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और तभी से क्रिकेट में परिवारवाद पर टॉपिक छिड़ गया है। और अब इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जो कि काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में है। उसमें यह लिखा गया है कि बीसीसीआई के 38 यानी कि 38 पूर्ण सदस्यों में से 1/3 से ज्यादा में टॉप लेवल पर पूर्व अधिकारियों या रसूखदार राजनेताओं के बेटे या रिश्तेदार विराजमान हैं। जी हां, और ये सब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त RM लोधा कमेटी की सिफारिश के बावजूद। ये क्रिकेट को क्लीन अप करने के लिए, करप्शन दूर करने के लिए, साफ सफाई करने की क्रिकेट में एक समिति बनाई गई थी कुछ साल पहले। 2016 में नए बीसीसीआई संविधान को तैयार करते हुए ये रेखांकित किया गया था कि कुछ राज्यों में सभी सदस्य कुछ परिवारों या एक ही परिवार से होते हैं। इससे कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में ही क्रिकेट का कंट्रोल बना रहता है। संविधान में प्रशासकों के लिए 6 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया और 70 साल की से ज्यादा अधिकतम जो आयु सीमा है वो तय की गई थी। 70 इयर्स का ये अधिकतम सीमा थी आयु की, जो एज कैप है। अब इससे क्या हुआ कि जो तमाम ये जो अधिकारी थे, ये पिता थे, उन्होंने अपने बेटों को गद्दी सौंपने के लिए एक मंच तैयार कर दिया इन गाइडलाइंस के तहत। क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड आ गया, अब वो खुद तो फिर से रिइलेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो अपने बेटों को उन्होंने गद्दी पर विराजमान करवा दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने नाम छुपाने की शर्त पर कहा कि ज्यादातर इकाइयां निजी क्लबों की तरह चल रही थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए इसमें एंट्री करना काफी मुश्किल था और जब शक्तिशाली नेताओं के बेटे और रिश्तेदार मैदान में उतरे तो कभी कभी पुराने लोगों को रास्ता बनाना पड़ता था। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राज्य में क्रिकेट के प्रभारी हैं। वहीं ग्वालियर संभाग के अध्यक्ष प्रशांत मेहता के अनुसार महानारिमन की नियुक्ति को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही मंजूरी दी थी और जय शाह बीसीसीआई सचिव बनने से पहले गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव थे। उनके पिता अमित शाह GCA यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वहीं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पूर्व रणजी कप्तान जयदेव शाह हैं। उनके पिता निरंजन शाह 4 दशक तक SSCA के यानी कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर रहे थे वो। और आपको बता दें कि निरंजन शाह से बातचीत भी करने की कोशिश की इंडियन एक्सप्रेस ने। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बचाव किया है इस परिवार के जो ये पावर ट्रांसफर होता है, जो बेटन ट्रांसफर हो रहा है सत्ता का, उसका उन्होंने बचाव किया है। क्या कहा है वो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन पहले ये जो फहरिस्त है लंबी चौड़ी वो देख लीजिए। जय शाह बीसीसीआई सचिव, गुजरात क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव रह चुके हैं। उनके पिता अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और फिलहाल वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। सौरव गांगुली मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष, उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली कैब यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के महासचिव हैं। वहीं उनके चाचा देबाशीष गांगुली वो कैब के कोषाध्यक्ष हैं। गांगुली बीसीसीआई में अध्यक्ष बनने से पहले कैब में सचिव और अध्यक्ष रह चुके थे। अरुण कुमार धूमल बीसीसीआई के वो कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं। उनके भाई अनुराग ठाकुर पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। रोहन जेटली दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं यानी कि DDCA के अध्यक्ष हैं। उनके पिता स्वर्गीय अरुण जेटली DDCA के पूर्व अध्यक्ष हैं। IPL गवर्निंग काउंसिल के वो सदस्य भी रह चुके हैं। महानारिमन सिंधिया ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष रह चुके हैं MP क्रिकेट एसोसिएशन के और चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। जयदेव शाह वो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन SCA के अध्यक्ष हैं। उनके पिता निरंजन शाह पूर्व SCA और BCCI सचिव रह चुके हैं। अभिषेक डालमिया बंगाल क्रिकेट संघ यानी कि CAB के अध्यक्ष हैं। उनके पिता स्वर्गीय जगमोहन डालमिया CAB के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं और ICC के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अद्वैत मनोहर विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता शशांक मनोहर
VCA यानी कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं और ICC के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। माहिम वर्मा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव हैं। उनके पिता PC वर्मा CAU के पूर्व सचिव हैं। निधिपति सिंघानिया JK ग्रुप के हैं, वो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के यानी कि UPCA के अध्यक्ष हैं। उनके चाचा स्वर्गीय यदुपति सिंघानिया UPCA के अध्यक्ष रह चुके हैं। धनराज नाथवानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। उनके पिता परिमल नथवानी पूर्व GCA उपाध्यक्ष हैं। प्रणव अमीन बड़ौदा क्रिकेट संघ यानी कि BCA के अध्यक्ष हैं। उनके पिता चिरायु अमीन पूर्व BCA अध्यक्ष और पूर्व अंतरिम IPL अध्यक्ष। अजीत लेले बड़ौदा क्रिकेट संघ के सचिव हैं। उनके पिता स्वर्गीय जयवंत लेले पूर्व BCA और BCCI सचिव। संजय बेहरा ओडिशा क्रिकेट संघ के सचिव हैं। उनके पिता आशीर्वाद बेहरा पूर्व OCA सचिव रह चुके हैं। विपुल फड़के गोवा क्रिकेट संघ सचिव हैं। उनके पिता विनोद फड़के पूर्व GCA सचिव। केचांगुली रियो नागालैंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनके पिता नेफ्यू रियो पूर्व NCA अध्यक्ष और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, लंबी चौड़ी लिस्ट थी। अब इसमें से निरंजन शाह का भी नाम आया था। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए शाह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक सक्षम प्रशासक है और खेल के प्रति प्रेम रखता है तो क्या ये मायने रखता है कि वो व्यक्ति किसी पूर्व अधिकारी से संबंधित है। लोधा समिति के नियमों के कारण उन्हें रिटायर किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से बनी संस्था को गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। उनका बेटा प्रथम श्रेणी का क्रिकेटर है, उसने अपनी पहचान बनाई है और वो क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये उनका डिफेंस रहा है क्रिकेट में परिवारवाद को लेकर।